Hi students, how are you? Welcome to Velocity and welcome to our world, Great Physics. This is your Reddy sir, RSR sir. So, कल का क्वेश्चन ये मैं आपको दिया था. Why solids have elastic property? और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया, relation between energy and stability. Relation between एनर्जी एंड स्टेबिलिटी. सो मैं ये क्वेश्चन को आंसर बोलने के लिए शुरू करता हूं. जैसा हम जाएगा दूसरा क्वेश्चन को भी आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अच्छा, अभी हम बात करेंगे व्हाई सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी. ये हम बात करना है. ब्यूटीफुल आइडिया. मैं अभी एक एनालिसिस देता हूं. एनसीईआरटी में ये एनालिसिस ज़्यादा पॉपुलर है. सो ये एनालिसिस आपको अच्छा तरीका से समझाता हूँ. ठीक से लक्ष्य दिया प्लीज. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा ए डायग्राम. सो एक अच्छा डायग्राम ड्रा करेंगे. कल की तरह सिक्स पैक पेट वाला ऐसा नहीं, एक अच्छा डायग्राम ड्रा करेंगे अभी. कमान कमान प्लीज फोकस. पहले मैं ड्रा करता हूँ, आप सिर्फ लक्ष द्या. मैं कैसा ड्रा कर रहा हूँ फक्त बघा तुम्ही. सगळे विद्यार्थी पूर्ण बघा. Just you observe how I am drawing. Later you try to draw it. Come on everybody. See, इधर एक बॉडी, इधर एक पार्टिकल, मॉलिक्यूल. हर सब्सटेंस को अंदर मॉलिक्यूल्स रहता है. ये मार्कर है, इसको अंदर भी मॉलिक्यूल्स रहता है. हर सब्सटेंस को अंदर मॉलिक्यूल्स रहता है. ये एक मॉलिक्यूल इधर ले लो और एक मॉलिक्यूल. ये है और एक मॉलिक्यूल. यह है और एक मॉलिक्यूल. ऐसा अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं. इधर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं. सी, मैं कुछ बच्चों को ये देख के लगता है सार क्या रंगोली डाल रहा है. क्या इधर घर को बाहर रंगोली डालता है, वो कुछ नहीं कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द इलास्टिक प्रॉपर्टी व्हाई इट इज गोइंग टू शो. ये दोनों को बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस रहता है. इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये दोनों को बीच में उसी फोर्स को मैं ऐसा स्प्रिंग को तरह दिखाता हूं. एक स्प्रिंग डायग्राम से दिखाता हूं. सेम ये दोनों को बीच में भी एक स्प्रिंग डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं. सोचो माइंड में एक स्प्रिंग को तरह. ये दोनों के बीच में भी एक स्प्रिंग को तरह सोचो. कनेक्शन है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन है. देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन दिस टू. अच्छा, ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. सो इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल. अच्छा, और लेता हूं. इधर एक ले लो, इधर एक ले लो, इधर एक ले लो, इधर एक ले लो. अभी इसको बीच में भी कनेक्शन है. हर मॉलिक्यूल्स के बीच में कनेक्शन है. सो इसको बीच में भी स्प्रिंग लगाओ और इसको बीच में भी स्प्रिंग लगाओ और इसके बीच में भी स्प्रिंग लगाओ और इसके बीच में भी स्प्रिंग लगाओ. फॉलो कर रहे हो? बाद में आप लोग भी या स्ट्रीज ड्रा करना पड़ेगा. अब क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए क्यूब. क्यूब डायग्राम ऐसा ड्रा करता है. सिंपली दिखाया तो ये देखो क्यूब डायग्राम कैसा ड्रा करता हूं. आपको इधर बताता हूं. कम ऑन लुक एट दिस साइड. क्यूब आ गया. वो तो क्यूब है, ऐसा आसान से ड्रा कर सकते हैं. सो अभी चार हो गया. अभी ये दोनों के बीच में भी है कनेक्शन, लिंक है. ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. स्प्रिंग से दिखाओ. ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. स्प्रिंग से दिखाओ. ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. स्प्रिंग से दिखाओ. ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. स्प्रिंग से दिखाओ. So this is the diagram now. Look at this side.
सॉरी, ये ऊपर पार्ट को नहीं रहेगा, कम ऑन। नाउ दिस इज द डायग्राम, यू लुक एट दिस साइड, क्यूब दिखता है, दिस इज द क्यूब। क्यूब डायग्राम डाले, हर दो मॉलिक्यूल को बीच में कनेक्शन है, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस रहेगा। अब क्या करेगा, इमेजिन करो, इसमें एक ही मॉलिक्यूल को साइड को खींचो, एक ही मॉलिक्यूल को साइड को खींचो, छोड़ो, क्या होता? स्प्रिंग से कनेक्शन है ना, एक ही मॉलिक्यूल को साइड को खींचो, छोड़ो, लगेज वो मॉलिक्यूल वापस जाना चाहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल को साइड को खींचो, छोड़ो, लगेज वो मॉलिक्यूल वापस जाना चाहता है। किसको भी एक को साइड को खींचो, 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 छोड़ो, लगेज वापस जाता है। ब्यूटीफुल। सो इसमें कौन सा भी मॉलिक्यूल को थोड़ा खींच के छोड़ दिया ना, वो वापस जाना चाहता है। क्यों वापस जाना चाहता है? Why it is trying to go to original position? क्यों ये वापस जाके उधरे रहना चाहता है? ये छोटा सा सोचे, ये क्यों वापस जाना चाहते हैं मालूम है क्या? क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहता है। अभी स्टेबल है, दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। सी लुक एट दिस साइड, एक स्प्रिंग ऐसा ले लो, दिस इज स्टेबल, कुछ भी खींचा नहीं, दिस इज स्टेबल। अभी देखो, फोर्स से लगाओ, फोर्स पकड़ के ऐसा खींचो, इसको फोर्स लगा के खींचो, ऐसा फोर्स लगा के खींच रहा हूं, जबरदस्ती से खींच रहे हो, जबरदस्ती से ऐसा पकड़ के खींच रहे हो, जबरदस्ती से इसको पकड़ के खींच रहे हो। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। ये ऐसा नक्को बोलता है, मुझे मत खींचो, मुझे मत खींचो, मुझे मत खींचो बोलता है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी हो स्टेबल रहना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी इन स्टेबल पोजीशन। ये स्टेबल पोजीशन है, ये अनस्टेबल पोजीशन है। ये सब में नहीं रहना बोलता है। ये दररोज सकाळी 8 वाजता उठते हो तू, समझो आप पूर्ण विद्यार्थी दररोज सकाळी 8 वाजता उठते हैं। एवरी डे यू हैव ए हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 8 AM। फॉर एग्जाम्पल, सवेरे 4 बजे कोई तो आके आपका चेहरा पे पानी डाल के उठो उठो बोले तो क्या लगेगा आपको? मजा आएगा क्या? 4 बजे उठो उठो बोले तो क्या लगेगा? तो क्या कहते हो? अरे बाबा मेरे आदत नहीं है, अरे बाबा मेरे को आदत नहीं है, मेरे को 8 बजे उठना है, मुझे 4 बजे नहीं उठना है, मुझे आदत नहीं, मैं 8 बजे उठता हूं बोलते हो ना। वही भी वही कह रहा है, अरे बाबा मेरे को ऐसा दूर जाना आदत नहीं है, मैं ऐसा रहना चाहता हूं, मैं ऐसा स्टेबल हूं, मुझे ऐसा ये रहने दो। अरे बाबा खींचो मत, मेरे को ऐसा रहना आदत नहीं है, छोड़ो मुझे, वापस मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। तो फिर इसको छोड़ो, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको छोड़ो, क्या होता है? छोड़ो क्या होता है? वापस पहले जैसा, वापस ये जैसा पहले है ऐसा ये आ जाता है। अगेन स्टेबल, दिस इज मतलब जेव्हा हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है तेव्हा वो पूरा अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाके स्टेबल बनना चाहता है, वापस स्टेबल बनना चाहता है। इसलिए जब तू ऐसा खींचते हो, छोड़ो, वो वापस उधर जाके
स्टेबल रहता है। ओके, अभी आपको समझ में आया ये कि मॉलिक्यूल उसको खींच के छोड़े तो वो वापस क्यों जाना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, इसलिए वो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, वापस उधर गया ना, इसी जगह पे जम्बा स्टेबल रहता है तेंबा लो पोटेंशियल एनर्जी, जम्बा अनस्टेबल रहता है तेंबा हाई पोटेंशियल एनर्जी, जम्बा स्टेबल रहता है तेंबा लो पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको दे दिया पोटेंशियल एनर्जी को स्टेबिलिटी को बीच में रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी लो कब रहेगा, स्टेबल रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा, अनस्टेबल रहे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अभी मुझे बताओ, इसको पकड़ के मैं ऐसा खींचे ना, स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल होता है क्या, खींचो सांगा, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है क्या, अनस्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जास्ते, छोड़ो वापस उधर गया, सांगा स्टेबल है क्या अनस्टेबल है क्या, इधर है स्टेबल है क्या अनस्टेबल है क्या, स्टेबल बोले तो पोटेंशियल एनर्जी कमी, लो पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक दो बच्चे को माइंड में एक सोच आता होगा, अच्छा समझ में आया सर, लेकिन मेरा माइंड में एक डाउट है, क्यों ऐसा होता है, स्टेबिलिटी होगा तो स्टेबल होगा तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी लो, अनस्टेबल होगा तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी हाई। मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लो पोटेंशियल एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, सी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियरली देखो प्लीज, लो पोटेंशियल एनर्जी देन हाई, लो पोटेंशियल एनर्जी देन हाई स्टेबिलिटी, लो पोटेंशियल एनर्जी देन हाई स्टेबिलिटी, हाई पोटेंशियल एनर्जी देन हाई पोटेंशियल एनर्जी देन लो स्टेबिलिटी, हाई पोटेंशियल एनर्जी देन लो स्टेबिलिटी, लो पोटेंशियल एनर्जी देन हाई स्टेबिलिटी, दोनों रिवर्स, जास्त पोटेंशियल एनर्जी कमी स्टेबिलिटी, कमी पोटेंशियल एनर्जी जास्त स्टेबिलिटी, दोनों इनवर्स, दोनों ऑपोजिट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हूं मैं, ऐसा क्यों हूं मैं। गाना नहीं गा रहा हूं, फिजिक्स में हर चीज को हमको बढ़िया समझने के लिए हम एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो क्वेश्चन है ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कभी भी मजा आएगा, कभी भी फिजिक्स में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, कुछ अलग सोच आया, लगेज पूछ लो ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं। सो ऋतिक रोशन का कुछ तो गाना होगा, बढ़िया डांस किया है वो। सो वो जो गाना में एक लाइन है, वो हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसा क्यों मैं बताता हूं अथा बगा। ऐसा क्यों होता है मैं ग्राफ के लिए समझाता हूं। लुक एट दिस साइड, सबको इधर ग्राफ दिख रहा है होगा। जस्ट लुक एट दिस साइड माय गोल्डन स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट दिस साइड। मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको। जस्ट लुक एट दिस साइड, y एक्सेस, x एक्सेस। जस्ट लुक एट दिस साइड, परफेक्टली इधर दिख रहा है ना सबको। कम ऑन माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, y एक्सेस, x एक्सेस।
सो अभी वाई एक्सेस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, वाई एक्सेस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, वाई एक्सेस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो। एक्स एक्सेस पे मॉलिक्यूलर सेपरेशन ले लो। एक्स एक्सेस पे दो मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन ले लो। एक्स एक्सेस में दो मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन। ये जो दो मॉलिक्यूल को बीच में सेपरेशन रहता है ना, दिस इज स्टैंडर्ड। दो मॉलिक्यूल्स को बीच में रहने वाला सेपरेशन, स्टैंडर्ड सेपरेशन। इसको आर नॉट सिंबल से दिखाता है। कौन सा आर नॉट? आर नीचे जीरो, आर नीचे जीरो। ये क्या है? दो मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन। सो एक्स एक्सेस में मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन दिखा रहा हूं, वाई एक्सेस पे पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा हूं। सो ऊपर को इधर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, इधर साइड नीचे को नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अब देखो क्या होने वाला है मजा। इधर से हम ग्राफ ड्रा करो, हमको ग्राफ ऐसा आता है, ग्राफ ऐसा आने वाला है। दिस इज पोटेंशियल एंड मॉलिक्यूलर सेपरेशन ग्राफ। दिस इज पोटेंशियल एंड मॉलिक्यूलर सेपरेशन ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी किधर कम? देखो पोटेंशियल एनर्जी कम 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 कम, पोटेंशियल एनर्जी कमी 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 कमी, इधर जीरो, इधर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, कम कम कमी 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 कमी, इधर लीस्ट। दिस इज नेगेटिव, दिस इज लो, सबसे कम इधर है पोटेंशियल एनर्जी, कमी 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 कमी, सबसे कम इधर है, वेरी लो इधर। ये जगह पे एक्स एक्सेस पे हमको जो रहेगा बराबर इसको पास, बराबर इसको पास, बराबर इसको पास, एक्स एक्सेस पे ये जगह जो रहेगा, दिस इज आर नॉट, इधर से उधर तक दिस इज आर नॉट, ऑरिजिन से इधर तक ये डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज आर नॉट। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, दो मॉलिक्यूल्स को बीच में रहने वाला स्टैंडर्ड सेपरेशन आर नॉट। सो जेव्हा दोन मॉलिक्यूल ये स्टैंडर्ड सेपरेशन आर नॉट सेपरेशन पे रहेगा तेव्हा उसको स्टेबिलिटी जास्त है। जब दो मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड सेपरेशन पे रहता है तब वो दोनों को बीच में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, बराबर है ना? इसी डायग्राम में स्टेबिलिटी ज्यादा, हियर इज मोर स्टेबिलिटी, हियर वी हैव मोर स्टेबिलिटी, हियर वी हैव मोर स्टेबिलिटी। दो मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन, स्टैंडर्ड सेपरेशन आर नॉट रही तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। मतलब देखो इधर ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये आर नॉट है, ऑरिजिन से इधर तक आर नॉट, ज्यादा स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम। मोर देखो आर नॉट, दिस इज आर नॉट, आर नॉट, इधर से उधर तक आर नॉट, इधर से उधर तक आर नॉट। हाँ, आर नॉट होगा तो क्या होता? सेपरेशन आर नॉट होगा तो क्या होता? मोर स्टेबल। सेपरेशन आर नॉट होगा तो हियर स्टेबल, सेपरेशन आर नॉट होगा तो इसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। सो सेपरेशन आर नॉट होगा तो इसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसा? इसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसा? देखो कम 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 कम, बहुत लो पोटेंशियल एनर्जी, लो पोटेंशियल एनर्जी। सेपरेशन, जब सेपरेशन आर नॉट रहता है तब स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा क्योंकि तब पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो रहता है।
ये ग्राफ से हमको समझता, ये ग्राफ से हमको समझता। व्हाट इज आर नॉट हियर? व्हाट इज आर नॉट हियर? आर नॉट इज इंटर मॉलिक्यूलर separation. Intermolecular separation or not is intermolecular separation. So my dear golden students, ये ग्राफ से हमको मालूम होता जब मॉलिक्यूल्स उसका ओरिजिनल जगह पे रहता है, जब मॉलिक्यूल्स उसका ओरिजिनल जगह पे रहता है, मतलब आर नॉट सेपरेशन पे रहता है, तब वो मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगा। क्यों स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगा? जब वो आर नॉट पे रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम रहता है। ये हर किताब में, अब किताब में मिलेगा ये एनालिसिस। इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा बात बोलता हूं। देखो, ये पूरा याद रखने के लिए, इतना सारे कहानी याद रखने के लिए मैं इजीली शॉर्ट मेथड से एक बात बोलता हूं। देखो, घर में एक छोटा बच्चा है, समझो घर में एक 3 साल का छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा, छोटा छोटा पिल्लू बच्चा मेरा तरह। घर में एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, ऐसा ऐसा फॉर एग्जाम्पल। अभी वो बच्चा को तू खाने को ज्यादा दे दो, बहुत दिया खाने को, उसका पेट भर गया, अच्छा तरीका से पेट भर गया। वो बच्चे क्या करता है? अच्छा तरीका से पेट भर गया ना, वो बच्चे क्या करता है? घर पूरा घूमता रहता है, घर पूरा घूमता रहता है। वो किताब लेता है, ऐसा डालता है, ऐसा डालता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, घर पूरा घूमता रहता है। वो एक जगह पे नहीं बैठता, पूरा घूमता रहता, पूरा घूमता रहता, पूरा घूम रहा है। इसका मतलब क्या? स्टेबिलिटी कमी। स्टेबल बोले तो ऐसा रुकना, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ऐसा 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 घूमे तो इसको थोड़ी स्टेबिलिटी बोलता है? नहीं, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं है। बच्चे कब घूमता है? बच्चे को स्टेबिलिटी कब नहीं रहेगा? वो बच्चे को स्टेबिलिटी कब नहीं रहेगा? पेट भरे तो नहीं रहेगा। पेट भरेगा मतलब एनर्जी ज्यादा, तू खाना दे रहा मतलब एनर्जी दे रहे हो। बच्चे एनर्जी लिया ना, बच्चे एनर्जी लिया ना, घूमता रहता। एनर्जी नहीं होगा तो चुपचाप बैठता। तू 2 दिन खाना मत दो, वो बच्चे को 2 दिन खाना मत दो, एनर्जी मत दो। एनर्जी नहीं लिया ना, चुपचाप बैठता है। भूख लग रहा है, क्या करेगा? भूख लग रहा है ना बच्चे को, घूम नहीं सकता। तू तो एनर्जी दिया नहीं, एनर्जी कमी, एनर्जी कमी, शांत बसा। एनर्जी कमी, एनर्जी कमी, शांत बसा। मतलब एनर्जी कमी, शांत बसा। एनर्जी कम में मतलब वो बच्चे स्टेबल बैठता है। एनर्जी कम होगा तो बच्चे आराम बैठता है। एनर्जी दो, खाना दो, एनर्जी दो, खाना दो, एनर्जी जास्ते अनस्टेबल, एनर्जी जास्ते अनस्टेबल, घूमता रहता है उधर इधर उधर इधर, अनस्टेबल। सिंपल सिंपल सिंपल, इतना आसान बात है, इतना आसान तरीका से याद रख सकते हो। जब बच्चे को एनर्जी कम रहता है तब शांत बैठता है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। शांत बैठता है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। जब एनर्जी ज्यादा देते हो, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, घूमता है, अनस्टेबल। ये याद रखो, ये याद रखो, ये लाइनें इधर बोल रहा हूं। लो पोटेंशियल एनर्जी, लो पोटेंशियल एनर्जी, लो पोटेंशियल एनर्जी, शांत बसा, शांत बसा, हाई स्टेबिलिटी, शांत बसा, हाई स्टेबिलिटी। हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, लो स्टेबिलिटी, लो स्टेबिलिटी, अनस्टेबल।
लो स्टेबिलिटी अनस्टेबल, अनस्टेबल घूमता रहता, लो स्टेबिलिटी अनस्टेबल घूमता रहता। बस इतना आसान से ये दो लाइन याद रख सकते हैं। और किताब में हमको ऐसा ग्राफिकली भी बोलेगा, मॉलिक्यूल्स जब बराबर स्टैंडर्ड डिस्टेंस r0 पे रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी लो रहेगा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ये ब्यूटीफुल एनालिसिस दादा, अभी तक किधर भी हमेशा हर जगह पे कुछ 11वीं बच्चे को मैं हैदराबाद में सेमिनार्स लेने को जाता हूं। इन हैदराबाद आई गेव मेनी सेमिनार्स। हर सेमिनार पे ये कभी कुछ कॉन्सेप्ट आया ना, ये एनर्जी को बारे में बच्चे को बारे में बोले ना, बच्चे हंसता हंसता रहता है, बहुत बढ़िया से समझता है। फिजिक्स इज ए जॉयफुल सब्जेक्ट, यू कैन एंजॉय फिजिक्स। आवर क्लास इज द प्रूफ फॉर दैट। अच्छा, सो पास लगा के जैसा मैंने बोला, वही सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसको आंसर क्या बोलते हो अभी? वही सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी। इसी क्वेश्चन को आंसर है टू अचीव स्टेबिलिटी, बराबर है। वही सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों? चोई खींचो, चोई खींचो, छोड़ो, चुको, चोई खींचो, छोड़ो, चुपको, चोई चुपको। जैसा खींचेगा छोड़े तो वापस क्यों जा रहा है? वापस क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का दिल चाहता है, ये मॉलिक्यूल का दिल चाहता है स्टेबल रहना है। दिल चाहता है, ये मॉलिक्यूल का दिल चाहता है स्टेबल रहने के लिए। दिल चाहता है बोले तो सब बच्चे गाना पे जाता है। आमिर खान का दिल चाहता है मूवी बहुत अच्छा मूवी है। सो ऐसा कीजिए, छोड़िए ना, मॉलिक्यूल वापस इधर क्यों जाता है? मॉलिक्यूल स्टेबल रहना चाहता है। टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, वो बात है इधर लिख रहा हूं। टू अचीव स्टेबिलिटी, why solids have elastic property? To achieve stability, to achieve stability, स्टेबिलिटी के लिए ये कोशिश करता है ऐसा। सो ये क्वेश्चन को आंसर लिखो। और कल का क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ये तो आंसर है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ये तो आंसर है। सो आप पास लगाओ, ये क्वेश्चन को आंसर लिखो, ये डायग्राम ड्रा करो, ये डायग्राम ड्रा करके सेम ये भी ड्रा करो, ये भी ड्रा करो। इधर गोल्डन पॉइंट्स लिखो, इधर गोल्डन पॉइंट्स में जो दिया हूं ये लिखो। दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स, माय गोल्डन पॉइंट्स। ये गोल्डन पॉइंट्स लिखो, ये गोल्डन पॉइंट्स दोनों लिखो। बाद में ये ग्राफ ड्रा करो। ग्राफ ड्रा करके पूरा R0 बोले तो ये ले लो। सो पास लगा के यास्टिस पूरा परफेक्टली फेयर करना। नोट्स मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। पास लगा वो पूरा यास्टिस फेयर करना। कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी हम ये दो डेफिनेशंस बात करके हमारा क्लास खत्म कर सकते हैं। सो पहले वाला परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज हमको समझ में आया। इलास्टिक बॉडीज का मतलब क्या हमको समझ में आया। अभी परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज बोले तो क्या, परफेक्ट इनइलास्टिक बॉडीज बोले तो क्या। परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज, परफेक्ट इनइलास्टिक, इसको ये दूसरा नाम प्लास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज, परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज, इसका मतलब क्या? सो मैं इधर दिया हूं डेफिनेशन, द बॉडीज विच कंप्लीटली रिकवर their original state, the bodies which completely recover, the bodies which completely recover their original state after removing the deforming force, after removing the deforming force. The bodies which
completely recover their original state after removing the deforming force. मतलब एक स्प्रिंग को खींचो, छोड़ो, बराबर पहले जैसा था ऐसा आना चाहिए, पहले जैसा है बराबर ऐसा ही आना चाहिए। ऐसा आया तो उसी बॉडीज को हम कहता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता, सच में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग को तू ऐसा खींचो, छोड़ो, वापस ऐसा आता है। हम देखें तो पहले जैसा बराबर ऐसा ही आया लगता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं। उसको कुछ ना कुछ तो बदल गया, वो कुछ ना कुछ तो उसका लेंथ बदल गया। माइक्रोस्कोप लगा के देखो, सीधा आंख से पता नहीं चलता। माइक्रोस्कोप लगा के देखो, वो कुछ ना कुछ तो उसका शेप साइज बदलता है। तो स्प्रिंग को हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं कह सकते। हमको देखने को लगता है एक रबर को खींचते हो, छोड़ते हो, वापस रबर जाता, देखने को लगता है सर पहले जैसा ऐसा है ना, देखने को लगता है। जो देखने को दिखेगा वो सभी सच नहीं है। माइक्रोस्कोप लगा के देखे ना, सच्चाई मालूम होता, उसको अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थोड़ा सा बदलता, ओरिजिनल शेप साइज नहीं आएगा, ओरिजिनल स्टेट नहीं आएगा। सो रबर को हम नहीं कह सकता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी को तरह। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मतलब खींचो, छोड़ो, बराबर पहले जैसा 100% ऐसा ये आना चाहिए। ऐसा आया तो हम बोल सकता है उसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बोल के। फिर किसको बोल सकता? रिजिड बॉडी, बहुत स्ट्रांग रहता रिजिड बॉडी। उसको आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, वो मॉलिक्यूल्स बदलेगा या नहीं। आप कितना भी कोशिश करो, रिजिड बॉडी स्ट्रांग रहता। उसको आप कितना भी कोशिश करो, मॉलिक्यूल्स घूमेगा या नहीं, वो घूमेगा या नहीं, वापस आएगा किधर से। इसलिए उसको कह सकता है रिजिड बॉडी। कल मैंने आपको बताया, मोर द स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रांगनेस, मोर इलास्टिसिटी, मोर स्ट्रांगनेस, मोर इलास्टिसिटी। स्ट्रांग रहे तो इलास्टिक नेचर जास्त है। रिजिड बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता, इसलिए इसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कह सकता है। लेकिन दुनिया में हमको प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी नहीं मिलेगा, दुनिया में प्रैक्टिकली सच्चाई में नहीं मिलेगा। इसलिए यह होता है आइडियल केस। सिर्फ हम बात करने के लिए आइडियल केस, सच्चाई में नहीं मिलता। सिर्फ बात करने के लिए रिजिड बॉडी को हम कह सकता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी को तरह। प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्वार्ट्ज मिलता, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज बोलता। ये मटेरियल बहुत स्ट्रांग रहता है, लाइक ए डायमंड, बहुत स्ट्रांग रहता है ये मटेरियल। सो ये मटेरियल बहुत स्ट्रांग रहता, क्वार्ट्ज स्ट्रांग रहता, इसलिए इसको जितना स्ट्रांग रहेगा उसको हम कह सकता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ये है प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता। रिजिड बॉडी आइडियल केस में जितना स्ट्रांग रहेगा उतने परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। साइकोलॉजिकली कुछ बच्चे को लगता सर मुझे लग रहा है ज्यादा खींचे तो ज्यादा इलास्टिक। गलत है। ज्यादा खींचे तो ज्यादा इलास्टिक नहीं, गलत है, वो सोच बदलो। मोर स्ट्रांगनेस, मोर इलास्टिसिटी, more strongness, more elasticity, remember. So next one is perfectly inelastic or plastic. Inelastic कहो नहीं तो plastic कहो। perfectly inelastic or plastic body, इसको opposite definition, यह आया ना, यह आता।
ये आया तो ये आया था, इसको ऑपोजिट, द बॉडी विच डू नॉट रिकवर, द बॉडी विच डू नॉट रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट, द बॉडी विच डू नॉट रिकवर their original state after removing the deforming force, the body which do not recover their original state after removing the deforming force but retain their modified form. मतलब ये कि ऐसा लेके ऐसा कर दिया, एक मटेरियल को आपने ऐसा कर दिया, वो ऐसा ही रह जाता, वापस आएगा नहीं। आप वो ऐसा करो, वो ऐसा ही रह जाता, वापस आएगा नहीं। बट रिटेन देयर मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब जैसा बदल दिया तो ऐसा ही रह जाना, वापस आना नहीं। उसको कहता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल वैक्स, वैक्स मालूम है आपको, कैंडल में रहता वैक्स। सो वो वैक्स को ऐसा करो, कैंडल का वैक्स को ऐसा करके ऐसा दबाओ, ऐसा बनता है चपाती को तरह। वापस ऐसा करो, ऐसा रखो, लड्डू तरह बनता है। वो वापस ओरिजिनल शेप को आएगा नहीं, इसलिए वैक्स को हम कह सकता है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी को थोड़ा नियर अप्रोच बोल सकता है। सो the body which do not recover their original state after removing the deforming force but retain their modified form is called perfectly plastic body. दुनिया में ये भी परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलता। ये दोनों वैक्स वेट क्ले, इधर दो दिया हूं मैं, वैक्स वेट क्ले, छोटा बच्चे टॉयस बनाता है, छोटा बच्चे घर में टॉयस बनाता है। वेट क्ले लेके पानी डाल के ऐसा करके ऐसा बनाता है। पॉट कैसा बनाते हैं वो, ऐसा करके पॉट बनाता है, पानी रखने के लिए पॉट। सो वो एक बार पॉट बन गया ना, वापस वो दूसरा शेप को जाता नहीं, उसमें रह जाता है ऐसा। इसलिए उसको एग्जाम्पल कह सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, दीज आर प्रैक्टिकल केस। सो प्रैक्टिकल केस में ऐसा कह सकता है वैक्स वेट क्ले। सो मैं आपको बता दिया परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होता, परफेक्ट इनलास्टिक बॉडी क्या होता है। एक डेफिनेशन आया तो दूसरा उसका ऑपोजिट बोल देना, आराम से याद रख सकते हैं। सो एक लाइन याद रखना, नो बॉडी इज परफेक्ट प्लास्टिक एंड नो बॉडी इज परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी हमको दुनिया में मिलेगा या नहीं, ये सिर्फ आइडियल केस है। दुनिया में इतना परफेक्ट स्ट्रांग बॉडी मिलेगा या नहीं, ऐसा सेम वे परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी भी मिलेगा नहीं। दुनिया में हमको परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी भी नहीं मिलेगा। सभी नियर अप्रोच। आप ऐसा बोल सकते हैं का ये आदमी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, परफेक्ट इंसान है, बोल सकते क्या? नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो गलती रहेगा, हर एक में कुछ ना कुछ तो गलती रहेगा। सेम तरीका आप कैसा कह सकते हैं वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो गलती रहेगा। आप कैसा कह सकते हैं वो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो गलती रहेगा। ये दुनिया में कौन सा भी परफेक्ट नहीं मिलेगा, कौन सा भी परफेक्ट नहीं मिलेगा, उसका नियर अप्रोच मिलेगा। सो इधर ये बड़ा बता दिया, एक स्टेटमेंट इधर लिखता हूं, नो बॉडी इज परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट प्लास्टिक। No body is perfect elastic and perfect plastic. परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी हमको दुनिया में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। सो पूरा पास लगा के, ये हेडिंग लगा के, ये पूरा डेफिनेशन लिख के रखना।
मैं बोर्ड पे जैसा लिखा हूं ऐसा ही लिखो, बराबर पास लगा के लिखना, बाद में पास लगा के लिख के नीचे डेफिनेशन पूरा बराबर लिखना। इधर ये गोल्डन पॉइंट्स, दीज आर माय गोल्डन पॉइंट्स, जो मैं ऐसा डब्बा लगा के देता हूं, दीज आर माय गोल्डन पॉइंट्स, दीज आर माय पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स। ये पूरा बराबर बराबर ये पूरा पॉइंट्स लिख के रखना, इधर एग्जाम्पल भी लिख के रखना, एवरीथिंग बोर्ड पे जैसा दिया हूं या स्टेज आप पास लगा के फेयर करना। अब एक बात है, बहुत सारे बच्चे डीएसपी नंबर पे भी कॉल करके फोन करके सर पढ़ाई कैसा करना, 11वीं से आपको बहुत जरूरी है पढ़ाई करने का गाइडलाइंस, सो पढ़ाई कैसा करना बोल के रिक्वेस्ट पूछ रहा है, और बहुत बच्चे नंबर मांग रहा है। सो इट इज नथिंग बैड इन दैट। प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हो, आपका क्या तकलीफ है, क्या आपका प्रॉब्लम है, वो आप शेयर कर सकते हो। सो वी आर हियर, आवर वेलोसिटी टीम इज हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट पे मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो गया हूँ, पहले नहीं था, रिसेंटली आया हूँ, बच्चे मांग रहा है बोल के। सो उसमें भी बच्चे आके रिक्वेस्ट डाल रहा है, पूछ रहा है, उसका प्रॉब्लम्स क्या बता रहा है, फिजिक्स कैसा लग रहा बता रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, ये हमको और एनर्जी देता है। पेट भरेगा खाना से, हमारा दिल बढ़ेगा आपका तालिया से। सो इतना अच्छा लगता ऑफलाइन में सभी को साथ आपको क्लास लेने के लिए। जस्ट आई एम मेंशनिंग हियर, दिस इज so you can send WhatsApp messages or you can send your problems, send the problems, or you can share your views about physics। और VIP में आपको और कैसा तरीका से चाहिए, शेड्यूल आपको क्या चाहिए, everything you can discuss with me। This is the HOD of VIP, my number। सो ये वो एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स के यूज करता हूँ, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब इस पे रेस्पॉन्स देता हूँ। अदरवाइज गिव योर रेस्पॉन्स टू RSR Physics। दिस इज इंस्टा ID RSR Physics। सो ये इंस्टा ID पे भी आप लोग मेरे को आपका व्यूज कैसा है बता सकते हो, आपका प्रॉब्लम्स क्या समझा सकते हो। सो वी आर हियर फॉर यू टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। थैंक यू। आज का क्लास भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलेंगे कल का क्लास में, पढ़ाई करते रहना फिजिक्स के। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।